हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम अपनी ओरेकल परफॉर्मेंस ट्यूनिंग की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और डिस्कस करेंगे पार्ट टू। ओरेकल की परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के पार्ट वन में हमने कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया था और कुछ कॉमन क्वेरीज पर बात करी थी, कॉमन क्वेश्चंस पर बात करी थी, जो कि परफॉर्मेंस ट्यूनिंग ट्यूनिंग के लिंक्ड क्वेश्चन है। आप जब कभी परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का इंटरव्यू देते हैं या कभी डिस्कशन का पार्ट होते हैं तो आप देखते हैं कि मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस आते हैं लोग फाइल सिंक वेट इवेंट के बारे में हम बात करते हैं वहाँ की कि डेटाबेस परफॉर्मेंस सडनली ड्रॉप क्यों हो गई है। एक क्वेरी जो पहले अच्छी चल रही थी वो अब अचानक से काम उसका स्लो क्यों हो गया, परफॉर्मेंस स्लो क्यों हो गई है। ये सारे परफॉर्मेंस से रिलेटेड क्वेरीज हैं। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग पर डिटेल में डिस्कस करें उसके लिए ज़रूरी है कि आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हम बार बार बात करेंगे उनका आइडिया होना चाहिए, उन टूल्स का पता होना चाहिए जिस पे हम बात करेंगे आने वाले दिनों में। तो एक समरी बनाई है मैंने यहाँ पे जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे कौन से मॉनिटरिंग टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, जो आप बार बार जिस पे हम बार बार बात करेंगे। एक हम बात करेंगे AWR पे। AWR इज ऑटोमेटिक वर्कलोड रिपोजिटरी। हम बात करेंगे ADDM पर, ऑटोमेटिक डेटाबेस डायग्नोस्टिक मॉनिटर। हम बात करेंगे ओरेकल के परफॉर्मेंस व्यूज पर, अलर्ट लॉग पर, ट्रेस पर, स्टेटस्पेक पर, OEM पर। राइट। तो ये क्या है? ये AWR, आप AWR को यूं कह सकते हैं कि डेटाबेस की हेल्थ रिपोर्ट्स है। इससे हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्या मिलती है, कैसे रन करते हैं, आने वाले वीडियो में हम देखेंगे, आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे। लेकिन बेसिक्स है कि आप इन टर्मिनोलॉजीज को आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम बार बार इन्हीं पे बात करेंगे। AWR, ADDM, परफॉर्मेंस व्यूज का मतलब है ओरेकल की अपनी कुछ इंटरनल व्यूज हैं जिसमें वो डेटा को स्टोर करता है। उसी के ऊपर हमारे ऑप्टिमाइजर के डिसीजंस रहते हैं। वो डिसाइड करता है कि ऑप्टिमाइजर को कौन सा प्लान लेना है, कौन सा प्लान बेस्ट प्लान है। राइट। तो आप इसको गो थ्रू कीजिएगा, इसमें आपको सारी डिटेल स्लाइड में आपको मिलेगी। अलर्ट लॉग पे बात करिए, जो हमने पहले भी बात करी थी कि डेटाबेस की बेसिक्स लॉग फाइल है ये जो इसमें जाता है। सिक्वल ट्रेसिंग की बात करी थी। स्टेट स्पेक आजकल हम यूज़ नहीं करते हैं, मैंने फॉर टर्मिनोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। हम बात करेंगे AWR रिपोर्ट की, हम स्टेट स्पेक रिपोर्ट नहीं करेंगे, स्टेट स्पेक की बात नहीं करेंगे। पहले ओल्ड रिलीज में हम इस पे काम करते थे बट अभी AWR। हम ADDM की बात करेंगे, हम ASH एक्टिव सेशन हिस्ट्री की बात करेंगे, हम सिक्वल स्टेटिस्टिक्स की बात करेंगे, ऑप्टिमाइजर स्टेटिस्टिक्स की बात करेंगे। राइट। ये टाइम मॉडल्स की बात करेंगे। तो ये बेसिक्स टर्मिनोलॉजी है जो आपको दिमाग में रखनी है, जिसके ऊपर हम आने वाली स्लाइड्स में डिटेल में बात करेंगे। तो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग पर और डिटेल में जाएं उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि स्टेटिस्टिक्स क्या होती हैं, मैट्रिक्स क्या होती हैं। इवन ये एक स्टेटिस्टिक्स का पॉइंट है, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ओरेकल डेटाबेस में या किसी भी RDBMS डेटाबेस में जहाँ पे ऑप्टिमाइजर यूज़ होता है, कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजर बेसिकली मैं कहना चाहूँगा यूज़ होता है, तो वहाँ पे वो कैसे डिसाइड करता है कि कौन सा बेस्ट प्लान है और कौन सा बेस्ट प्लान पिक होना चाहिए। राइट। टेबल स्कैन होना चाहिए, इंडेक्स स्कैन होना चाहिए, कैसे डिसाइड करता है ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेटिस्टिक्स और कितनी स्टेटिस्टिक्स उसके पास अवेलेबल है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा ऑप्टिमाइज़र, आपको याद होगा कि मैंने एक ओल्ड जो हमारी पुरानी वीडियोस हैं जहाँ पे हमने आर्किटेक्चर की बात करी थी, वहाँ पे एक सिक्वल क्वेरी की बात करी थी, कैसे वो रन करती है, सिंटैक्स चेक, सिमेंटिक्स चेक, सिंटैक्स चेक, देन ऑप्टिमाइज़र डिसाइड करता है। हालांकि हम उसकी डिटेल स्टडी आने वाले वीडियोस में करेंगे, बट वहाँ पे हमने ऑप्टिमाइज़र की बात करी थी कि वो डिसाइड करता है। ऑप्टिमाइज़र डिसाइड कैसे करता है? वो
डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मैट्रिक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, कैसे ऑप्टिमाइजर को वो हेल्प करती हैं, कैसे वो डेटाबेस में गैदर होती हैं। तो इसीलिए मैं अपनी परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के सेशन की शुरुआत जो है स्टैटिस्टिक्स से कर रहा हूँ, ताकि आपको इसका आइडिया लग सके। जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये ऑप्टिमाइजर को एक डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं अबाउट डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, टेबल साइज, इंडेक्स यूज। लाइक जब हम चलाते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, या हमने चलाई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इज इक्वल टू 10, तो दोनों में क्वेरीज में डिफरेंस है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय जब आप चलाते हैं तो इसका मतलब है हम कंप्लीट डेटा को देखना चाह रहे हैं, राइट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, अगर आप ये मान के चले कि एम्प्लॉय में 10,000 रिकॉर्ड्स हैं तो आप 10,000 रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हो। अगर आप चलाते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इज इक्वल टू 10, तो इसका मतलब है आप एक रिकॉर्ड देखना चाहते हो जिसका आईडी 10 है, राइट। कंप्लीट डेटा नहीं चाहिए। तो जब हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय चलाते हैं तो वो कहाँ जाएगा, वो फुल टेबल स्कैन पे जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो इंडेक्स पे जाएगा। जब हमें सारा ही डेटा चाहिए तो हमें टेबल से ले लेना चाहिए, सारा डेटा, सारे कॉलम, सारा डेटा आ रहा है तो टेबल से आना चाहिए, उसमें इंडेक्स का यूज नहीं होना चाहिए। अगर पहले इंडेक्स आता है फिर टेबल आती है तो इसका मतलब है कि वो प्लान अच्छा नहीं है। किसमें सबसे कम टाइम लगेगा, सीधा टेबल से जाकर डेटा लेने में सबसे कम टाइम लगता है। अगर वहीं हम चलाते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इज इक्वल टू 10, तो अगर हमें सिर्फ एक ही रिकॉर्ड चाहिए तो मैं टेबल के पास तो नहीं जाऊंगा। अगर टेबल के ऊपर आईडी के ऊपर इंडेक्स बना हुआ है तो मैं सीधा इंडेक्स को यूज करते हुए डेटा ले लूंगा, तो और फास्ट हो जाएगा, राइट। तो इस तरह ये कैसे डिसाइड करता है ऑप्टिमाइजर कि मुझे फुल टेबल स्कैन पे जाना है या इंडेक्स पे जाना है, वो डिसाइड करता है अवेलेबल स्टेटिस्टिक्स पे। तो स्टेटिस्टिक्स ही उसको बताती हैं कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, टेबल का साइज क्या है, इंडेक्स यूजेस क्या है, कॉलम यूनिकनेस क्या है। स्टेटिस्टिक्स उसको बताती हैं ऑप्टिमाइजर को, या यूं कहें कि ऑप्टिमाइजर अवेलेबल स्टेटिस्टिक्स के ऊपर ये डिसाइड करता है कि उसे फुल टेबल स्कैन करना है या इंडेक्स स्कैन करना है। हमने बात करी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है एक कॉलम में डिस्टिंक्ट वैल्यूज क्या हैं, राइट। आपने बोला है कि एक कॉलम है कलर, कलर में एक टेबल है, मान लीजिए डेफिनेशन, जहाँ पे आपने बोला है कलर, कलर एक कॉलम है और उसमें आपने डाल रखा है रेड और ग्रीन। अगर 100 रिकॉर्ड्स हैं कलर टेबल में और रेड 90 रिकॉर्ड्स हैं, ग्रीन 10 रिकॉर्ड्स हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 90 रिकॉर्ड्स 100 का और 10 रिकॉर्ड ग्रीन का। तो ये उसको कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा स्टेटिस्टिक्स पे। जब हम टेबल की स्टेटिस्टिक्स कैप्चर करते हैं तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू कितनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है उसके पास कैप्चर होती है, जिसके बेसिस पे जो है हमारा ऑप्टिमाइजर डिसाइड करता है। जब भी हम टेबल की स्टैटिस्टिक्स कैप्चर करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स में कुछ चीज़ें कैप्चर होती हैं, जैसे नंबर ऑफ रोज क्या है, एवरेज रो लेंथ क्या है, कार्डिनलिटी क्या है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज क्या हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर होती है और उसी इंफॉर्मेशन के बेस पे ऑप्टिमाइजर ये डिसाइड करता है कि उसे कौन सा नेक्स्ट स्टेप लेना है, क्या उसे फुल टेबल स्कैन पे जाना है या उसे इंडेक्स स्कैन पे जाना है। इसी तरह अगर हम बात करें कि इंडेक्स की स्टेटिस्टिक्स भी कैप्चर होती हैं, तो इंडेक्स की स्टेटिस्टिक्स में क्या कैप्चर होगा, इंडेक्स की हाइट क्या है, उसकी डिस्टिंक्ट वैल्यूज क्या है, उसका क्लस्टरिंग फैक्टर क्या है। अगर हम सिस्टम स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो सिस्टम स्टेटिस्टिक्स में क्या कैप्चर होगा, सीपीयू स्पीड क्या है, आईओ वेट टाइम क्या है, मेमोरी साइज क्या है। तो ये सारी स्टेटिस्टिक्स हैं जिसके बेस पर जो है ऑप्टिमाइजर ये डिसाइड करता है कि उसे कौन सा प्लान बनाना है, कैसा बनाना है, राइट। मैट्रिक्स हैं तो सीपीयू यूजेस क्या है, आईओ थ्रूपुट्स क्या हैं, ये जो मैट्रिक्स हैं ये हेल्प करती हैं ऑप्टिमाइजर की ये डिसाइड करने में, राइट।
तो ये जानना ज़रूरी है कि जब भी हम आगे आने वाली स्लाइड्स में परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, तो हम बार-बार स्टैटिस्टिक्स पर बात कर रहे होंगे। हम कॉलम स्टैटिस्टिक्स पे बात कर रहे होंगे, हम टेबल स्टैटिस्टिक्स पे बात कर रहे होंगे। जब हम ये बात करेंगे कि एक क्वेरी कल ठीक चल रही थी, आज स्लो क्यों चल रही है, तो हम वहाँ बात करेंगे कि क्या उसकी स्टैटिस्टिक्स स्टेल तो नहीं हो गई हैं, क्या लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैप्चर हुई हैं, क्या उसका प्लान चेंज हुआ है। तो हम इन सब टॉपिक्स पर डिटेल में बात करेंगे और बार बार इन टर्मिनोलॉजी का यूज़ करेंगे। तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि ये स्टैटिस्टिक्स क्या हैं और कैसे हेल्प करती हैं ऑप्टिमाइज़र की। स्टैटिस्टिक्स सारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर करती हैं और उन्हीं इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके ऑप्टिमाइज़र ये डिसाइड करते हैं कि उसे कौन सा प्लान पिक करना है। लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स कैप्चर होती कैसे हैं? क्या हमें मैन्युअली काम करना है? क्या हमें ऑटोमेट करना है? तो इसके लिए AWR जो है काम करता है। बिफोर AWR मैं आपको थोड़ा-सा पीछे लेके जाऊँगा। जब हम क्या हमारे पास सीबीओ ही अकेला मेथड था? मैं यहाँ ऐड करना भूल गया। क्या सीबीओ कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइज़र जो आज की डेट में ओरेकल यूज़ करता है, दैट इज़ कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइज़र। बहुत पहले हमारे पास आरबीओ हुआ करता था, रूल बेस्ड ऑप्टिमाइज़र। एज़ फार एज़ आई रिमेंबर, आरबीओ सीबीओ जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया था ओरेकल 7 में, और धीरे-धीरे ये मैच्योर हुआ 9 और 10 के अंदर जाकर, ओरेकल 9 और 10G के अंदर जाकर 9 में आरबीओ 9i में जो सीबीओ को है वो डिफ़ॉल्ट बना दिया गया था, कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइज़र को। उससे पहले आरबीओ यूज़ होता था रूल बेस्ड ऑप्टिमाइज़र। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है? आरबीओ एक सेट ऑफ रूल हुआ करते थे, उन सेट ऑफ रूल्स के ऊपर क्वेरी का एग्जीक्यूशन होता था। बट रन टाइम पे ये डिसाइड नहीं होता था कि उसका डेटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स क्या हैं, उसकी कार्डिनलिटी क्या आ रही है, उसके बेस पे ही डिसीजन नहीं होता था, ये रूल्स के बेस पे होता था। तो कुछ क्वेरीज अच्छी थी और कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं करती थी, क्योंकि रन टाइम पे डेटा क्या है ये पता नहीं चलता था। तो धीरे धीरे ओरेकल ने सीबीओ को यूज़ किया, दिस इज कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजर, जो कि डिपेंड करता है आपकी स्टेटिस्टिक्स के ऊपर। और अब ये रन टाइम पे काम करता है ओरेकल एल्गोरिथम, और ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटिस्टिक्स ये डिसाइड होता है कि हमें कौन सा प्लान लेना है। तो अभी आरबीओ हमारा यूज़ नहीं होता है, क्योंकि आरबीओ जो है ऑफिशियली डेप्रिकेट कर दिया गया था 10G के अंदर। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि स्टेटिस्टिक्स कैप्चर कैसे होती हैं। क्या ये मैन्युअली कैप्चर होती हैं? नहीं। हमारे पास ओरेकल यूटिलिटी है AWR, ऑटोमेटिक वर्कलोड रिपोजिटरी। ये परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करती है। इसका यूज़ हम परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स को कलेक्शन में करते हैं। AWR ऑटोमेटिकली एवरी आवर हम इस टाइम को ऊपर नीचे कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। अभी के लिए समझिए कि AWR रन होता है, एक स्नैपशॉट रन होता है, एवरी आवर रन होता है, और उस समय वो सारी स्टैटिस्टिक्स को कैप्चर करता है। वो वेट इवेंट्स को कैप्चर कर रहा है, कितने वेट इवेंट्स आए हैं। जब किसी क्वेरी को रन करते हैं तो क्वेरी किसी एक वेट इवेंट की वजह से वेट कर रही है, स्लो हो रही है, लॉग फाइल सिंक वेट इवेंट आ रहा है, या डीबी स्कैटर्ड रेट वेट इवेंट आ रहा है, राइट, सिक्वेंशियल रीड वेट इवेंट्स आ रहे हैं। तो वेट इवेंट्स पर हम डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए समझिए कि वो क्वेरी वहाँ पे वेट इवेंट पे वेट करती है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए ताकि एक डीबीए उसको एनालाइज कर सके और परफॉर्मेंस प्रॉब्लम को फिक्स कर सके। ये कैप्चर कैसे होती हैं? ये कैप्चर करता है AWR, वेट इवेंट्स को कैप्चर करता है, टाइम मॉडल स्टेटिस्टिक्स को कैप्चर करता है, एक्टिव सेशन हिस्ट्री को कैप्चर करता है। कुछ और अदर स्टेटिस्टिक्स भी हैं जो AWR कैप्चर करता है। AWR
जब हम रिपोर्ट्स को एनालाइज करेंगे आने वाले वीडियोस में कैसे उसको रीड करते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा इसके मल्टीपल सेक्शन रहते हैं और हर सेक्शन इम्पोर्टेंट है, आपको डिटेल बताता है, जिसको एनालाइज करके हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना है और किसको पहले फिक्स करना है। डायग्राम में भी देखेंगे तो जो है ये सारे स्टैटिस्टिक्स पर आर जो है आपको स्नैप दिख रहा है। ये पर आर स्नैप का मतलब है वो स्टैटिस्टिक्स कैप्चर होती हैं एडब्ल्यूआर में रहती हैं। तो बेसिकली ये कहाँ जाता है, ये पर आर स्नैप लेने के बाद सिसोक्स टेबल स्पेस की टेबल्स जो डिफॉल्ट ओरेकल की टेबल्स हैं, डेटा वहाँ स्टोर होता है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो ये डेटा वहाँ स्टोर होता है और उसके बाद में आप इसकी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो और उसको एनालाइज कर सकते हो, और इसके लिए एममोन बैकग्राउंड प्रोसेस काम करता है। मेमोरी से लेता है, मेमोरी से यानी सारी स्टेटिस्टिक्स को लेता है और सिसोक्स टेबल्स की में डाल देता है। सिसोक्स टेबल स्पेस का मतलब है फिजिकली एक डेटा फाइल में और व्यूज में चला जाता है डेटा। स्नैपशॉट। अब स्नैपशॉट का मतलब क्या है? बाय डिफॉल्ट स्नैपशॉट of relevant data are taken every hours and retained for 8 days। जो डिफॉल्ट टाइम फ्रेम है स्नैपशॉट का वो 1 घंटा है और उनका रिटेंशन जो है वो 8 डेज है। 8 दिन तक आपकी रिपोर्ट रहेगी। लाइक एक संडे को चली, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो संडे की रिपोर्ट्स एवरी आवर चलेगी। मतलब एक 24 घंटे में 24 स्नैपशॉट आपके जनरेट होंगे। इस तरह 8 दिन तक जनरेट होंगे और फिर वापस उसको ओवरराइट कर दिया जाएगा। तो 8 दिन का रिटेंशन रहता है। हर घंटे स्नैप जनरेट होती है। इन्हीं स्नैप को यूज करके आप AWR रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। एक दिन की, 1 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की, पूरे दिन की आप AWR रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया वो डिफॉल्ट रिटेंशन है। डिफ़ॉल्ट रिटेंशन है मतलब एवरी आवर 60 मिनट के इंटरवल में स्नैप जनरेट होता है और 8 डेज 8 दिन उसका रिटेंशन पीरियड है। आप इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं मॉडिफाई स्नैपशॉट सेटिंग के थ्रू, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। आप इसको यूज़ करके अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, बट दिस इज़ द बेस्ट। हाँ, अगर प्रोडक्शन डेटाबेस है तो हमें हो सकता है एक एक महीने की या 45 दिन का रिटेंशन चाहिए तो हम रख सकते हैं। ऑफ कोर्स इसमें सिसोक्स का टेबल स्पेस का साइज बढ़ जाता है, वो एक डिसीजन है जो हमें लेने होते हैं। बट यस, प्रोडक्शन डेटाबेस में जो डेली क्वेरीज चलती हैं, कुछ वीकली चलती हैं, कुछ मंथली चलती हैं, तो उनकी बेसलाइन और उनको कंपेयर करने के लिए हमें AWR रिपोर्ट की रिटेंशन को उतना रखना पड़ता है ताकि हम उस पूरे साइकिल को कवर कर सकें। स्नैपशॉट क्रिएट कैसे होते हैं? स्नैपशॉट ऑटोमेटिक क्रिएट होता है यदि आपका स्टैटिस्टिक्स लेवल, ये एक इनिशियलाइजेशन पैरामीटर है, टिपिकल या ओल है। उस केस में एवरी आवर स्नैपशॉट जनरेट होता है। आप इसकी सेटिंग जो है DBA हिस WR कंट्रोल के थ्रू भी देख सकते हैं। आप किसी को, आपको आइडली तो एवरी आवर जनरेट हो रहा है, बट आपको अगर बीच में कभी जनरेट करना है, मैनुअल जनरेट करना है, तो आप क्रिएट स्नैपशॉट पैकेज के थ्रू भी उसको मैनुअल जनरेट कर सकते हैं या फिर मैनुअल ड्रॉप उसको कर सकते हैं। इसकी इंफॉर्मेशन आपको DBA हिस स्नैपशॉट में मिल जाती है, जिसके थ्रू हम AWR रिपोर्ट को जनरेट करते हैं। राइट, तो AWR देखा आपने, क्रिएट करना, ड्रॉप करना, आप उसका रिटेंशन चेंज कर सकते हैं। लेकिन इतना इतना करने के बाद अगर हम बात करें कि AWR रिपोर्ट है क्या, अभी तक हमने ये बात करी कि AWR रिपोर्ट परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के लिए स्टैटिस्टिक्स एक रिपोर्ट, एक हेल्थ रिपोर्ट है जो DBA को हेल्प करती है। एवरी आवर उसका स्नैपशॉट जनरेट होता है। 8 डेज उसका डिफ़ॉल्ट रिटेंशन है जिसको आप चेंज कर सकते हैं, रिटेंशन चेंज कर सकते हैं, स्नैपशॉट ड्यूरेशन इंटरवल चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली ये है क्या? ये ओरेकल डेटाबेस का फीचर है जिसमें हम
सारी परफॉर्मेंस स्टेटिस्टिक्स को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिटेन करते हैं और उसके बेसिस पे हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं और रिपोर्ट के बेसिस पे डीबीए डिसाइड करता है। इसमें सिस्टम वेट इवेंट्स आपको दिखेंगे, आपको आईओ स्टेटिस्टिक्स दिखेंगी, आपको सिक्वल क्वेरी एग्जीक्यूशन है, कितनी टॉप सिक्वल्स हैं, टॉप सिक्वल ऑन द बेसिस ऑफ सीपीयू, ऑन कितने ने किनका सीपीयू हाई है वो आपको टॉप सीपीयू क्वेरीज आपको दिखेंगी, आईओ जिन्होंने हाई किया है वो क्वेरीज आपको दिखेंगी। इस तरह मल्टीपल सेगमेंट्स और सेक्शंस हैं जहाँ पे हमें एडब्ल्यूआर रिपोर्ट में हम ये देख सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है एडब्ल्यूआर रिपोर्ट में जाती है। हमने एक बात करी थी एडीडीएम की, तो एडीडीएम अभी मैंने बात की जब हम स्नैपशॉट जनरेट करते हैं, स्नैपशॉट के बेस पे हम एडब्ल्यूआर रिपोर्ट जनरेट करते हैं जिसको डीबीए वैलिडेट करता है। बट एक ओरेकल का मैकेनिज्म भी है जो इसको ऑटोमेटिक एनालाइज करता है, जिसको बोलते हैं ऑटोमेटिक डेटाबेस डायग्नोस्टिक मॉनिटर, एडीडीएम। मैंने यहाँ कहीं मेंशन करा है एडीडीएम के बारे में, ये दिस वन। तो ये ओरेकल का ही फीचर है जो एडब्ल्यूआर रिपोर्ट को एनालाइज करता है, ऑटोमेटिकली उसको एनालाइज करता है और रिकमेंडेशन देता है। अभी जब हम 12C ऑनवर्ड्स एडब्ल्यूआर रिपोर्ट निकालते हैं, 18C ऑनवर्ड्स, तो हमें एडीडीएम की रिपोर्ट्स भी उसी में ही दिखती है। अर्लियर वी यूज टू टेक ए सेपरेट एडीडीएम रिपोर्ट्स। अब हमें एडब्ल्यूआर रिपोर्ट में ही एडीडीएम की रिपोर्ट हमें दिखती है। एडीडीएम ऑटोमेटिक अवेलेबल डेटा, एएसएच का जो एडब्ल्यूआर को जो डेटा है उसको एनालाइज करके हमें रिकमेंडेशन देता है। तो तो ये रिपोर्ट्स हमारी हेल्प करती है कि क्या पॉसिबल रिकमेंडेशंस हो सकती हैं। ऑफ कोर्स एक डीबीए अपनी नॉलेज के बेस पर और ज़्यादा उसको एनालाइज करके एक बेटर डिसीजन ले सकता है, बट एडीडीएम भी आपको एक वे देती है जिस पर आप काम कर सकते हैं और उसको प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकते हैं। अभी हमने एक बात नहीं करी, एक और रिपोर्ट होती है एएसएच रिपोर्ट। हमने बात करी एडब्ल्यूआर रिपोर्ट की, हमने बात करी एडीडीएम की, एक और रिपोर्ट होती है एएसएच रिपोर्ट, एक्टिव सेशन हिस्ट्री। बेसिकली ये भी एक सब पार्ट है ओरेकल एडब्ल्यूआर रिपोर्ट का, बट ये सैम्पलिंग बेस्ड है। ये एवरी सेकंड डेटा को कैप्चर करती है। बेसिकली एएसएच रिपोर्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे कमिंग सेक्शन में, बट क्योंकि हम ये तीन रिपोर्ट्स का बार बार बात करेंगे, एडब्ल्यूआर, एडीडीएम, एएसएच, तो एएसएच एक्टिव सेशन हिस्ट्री बोलते हैं इसको। ये सैम्पलिंग मेथड पर काम करती है। एक स्मॉल टाइम फ्रेम में अगर आपको देखना है कि क्या चल रहा था, क्या ब्लॉकिंग थी, तो आप एएसएच रिपोर्ट, क्योंकि एडब्ल्यूआर रिपोर्ट बाय डिफॉल्ट 1 आवर की है, राइट। अगर आपने चेंज नहीं करी है तो जब भी आप एडब्ल्यूआर रिपोर्ट निकालेंगे तो जो आपको स्निप दिए होंगे, जो स्नैप आईडीज होंगे, उनका इंटरवल 1 घंटे का है। बट अगर आपको कोई ऐसी रिपोर्ट चाहिए जो आपको 10 मिनट के इंटरवल पर डेटाबेस में क्या हुआ बता सके, तो वो एएसएच रिपोर्ट है। एएसएच रिपोर्ट में आप पिछले 10 मिनट की, पिछले 20 मिनट की एक्टिविटीज को देख सकते हैं और ये सैम्पलिंग बेस होता है। हम इन रिपोर्ट्स पर ज़्यादा बात करेंगे, आने वाले वीडियोस में हम इनको समझेंगे। अब बात कर रहे थे हम कि एडब्ल्यूआर रिपोर्ट क्या है। डेटा तो आ गया, डेटा रहता क्या है, तो डेटा इस तरह जो है ओरेकल के व्यूज में रहता है। अब डीबीए हिस्ट सिस्टम इवेंट, ये सिस्टम रिलेटेड इवेंट्स को रखता है। डीबीए हिस्ट, सिक्वल स्टैट, ये सिक्वल रिलेटेड जो क्वेरी सिक्वल जो रन करी हैं उससे रिलेटेड जो स्टेटिस्टिक्स हैं उसको स्टोर करता है। उसका आईडी क्या है, कितने सॉर्ट हुए हैं, कितने एग्जीक्यूशन हुए हैं, कितना उसका इलैप्स टाइम है, कितना उसने सीपीयू लिया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है डीबीए ही सिक्वल स्टेट में रहती है।
ये टाइम मॉडल है, इसमें टाइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहती है। तो जो ओरेकल का एडब्ल्यूआर रिपोर्ट है वो इन सबको एनालाइज करता है, इन व्यूज को, और अपने एक कंसोलिडेटेड एक रिपोर्ट हमें जनरेट करके देता है। राइट। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमने परफॉर्मेंस ट्यूनिंग की बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझा है, और आने वाले दिनों में हम इसी पे ही काम करेंगे। हमने बात करी है एडब्ल्यूआर रिपोर्ट की, एएसएच रिपोर्ट की, एडीडीएम रिपोर्ट की। हमने बात करी है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, कैसे वो ऑप्टिमाइजर को हेल्प करती हैं, और कैसे स्टैटिस्टिक्स कैप्चर होती हैं, कहाँ वो स्टोर होती हैं, एडब्ल्यूआर रिपोर्ट्स का इंटरवल क्या है, कितना उसका रिटेंशन है, कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं, कैसे हम उसको मैन्युअली जनरेट कर सकते हैं या हम उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और ये डेटा कैसे कैप्चर करके हमें रिपोर्ट देते हैं। राइट। आने वाले वीडियोस में हम डिटेल में एक एक टॉपिक पर बात करेंगे, जहां हम एडब्ल्यूआर को निकालेंगे, हम उसको पढ़ना सीखेंगे, कैसे हम उसको रीड करते हैं, क्या वो सेक्शन है, कैसे एक सिक्वल क्वेरी चलती है। राइट। हम एक एक टॉपिक पर डिटेल बात करेंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जाने से पहले मैं आपसे दो लाइनें शेयर करना चाहूँगा। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। चलिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।